नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा अटैक हुआ है और इस बार उस अटैक में ये अटैक एक्चुअल में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर किया गया। और आपको रिसेंटली पता है कि रिसेंटली पिछले महीने लगातार कई सारे अटैक पाकिस्तान के बहुत सारे रीजन्स में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी को लोग जो है एकदम नफरत करने लग चुके हैं पाकिस्तानी आर्मी से। तो उसी तरीके से बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया और बताया जा रहा है अभी तक का जो फिगर है उसमें 9 लोग पाकिस्तानी आर्मी के इसमें मारे गए हैं। और इसके साथ जो क्विक रिएक्शन जो फोर्स टीम थी उसके भी कई सारे जवान इसमें घायल हैं। दर्जनों भर जवान घायल हैं। 9 जवानों को इसमें मार दिया गया है। जो पूरा सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट बलूचिस्तान में चल रहा है, खैबर पख्तूनवा में चल रहा है, वो अब अपने एकदम चरम पर आ चुका है, जहां पर डिस्टर्बेंस अब सबसे ज़्यादा अभी तक पाकिस्तान में देखी जा रही है। उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि इमरान खान की पार्टी ने आतंक मचाया हुआ, पॉलिटिक्स में हालत ख़राब की हुई है। और इधर जो है यहाँ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे जो रीजन्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से नाक में दम कर रखा है पाकिस्तान की आर्मी के। पूरा डिटेल में मामला समझते हैं इस बार कहाँ पर हुआ है एग्जैक्टली ये। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च किया इस 15 अगस्त के अवसर पर। उन्होंने आपको अपना फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ 17,999 में देने का प्लान कर लिया है। अब बैच लॉन्च हो चुका है और अगर आप इस बैच को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए लेते हैं, अवेल करते हैं, तो आपको इसके अंदर फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी प्रोवाइड किया जाएगा। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो होता है, फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है, उससे आपको सारा कुछ लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ अनअकैडमी द्वारा उसमें किया जाएगा। और इसमें आपके साथ 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर जो है वो आपको इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। तो इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है। और ध्यान में रखिएगा 14 अगस्त से पहले इस ऑफ़र को आप अवेल कर लीजिए। 14 अगस्त को ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा यानी एंड हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इस बार जो अटैक हुआ है बलूचिस्तान में, वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें 9 लोग मारे गए हैं इंक्लूडिंग द कैप्टन। और ये अटैक वाशुक डिस्ट्रिक्ट का बसीमा एरिया है जहाँ पर बहुत फेमस ग्रीन चौक है। उस ग्रीन चौक पर ये एग्जैक्टली ये अटैक किया गया, जहाँ पर एक मिलिट्री पुलिस वैन जा रही थी, उसको अचानक से टारगेट करके अटैक कर दिया गया। और उसके साथ साथ जो क्विक रिस्पांस फोर्स थी उसकी जो यूनिट थी उसके ऊपर भी अटैक किया गया है। अब यहाँ पर 9 लोग इसमें मारे गए हैं। कई जो सोल्जर्स हैं पाकिस्तानी आर्मी के वो इसमें घायल हैं। बहुत बड़ा, बहुत प्लान, बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक ये किया गया है। अब कहा जा रहा है कि इस अटैक को करने में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का अगेन हाथ है, यानी कि बीएलए का हाथ है। ये वही बीएलए है जिसने बलूचिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया था आज से कुछ महीनों पहले। तो बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये काम है। हालांकि देखो, बलोच फाइटर्स अभी तक इस चीज़ को आप बहुत कंफर्मेशन से नहीं कह सकते कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने ही किया है। देखिए, बलोच फाइटर्स जो हैं वो एक बेसिकली सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट वैसे भी चल रहा है। बहुत लंबे समय से बलूचिस्तान के अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आता है और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आते हैं। एक्चुअल में सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट में वो लोग हैं जो बिल्कुल भी पाकिस्तान की सरकार को एक लेजिटिमेट सरकार नहीं मानते। वो मानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया बलूचिस्तान के ऊपर। बलूचिस्तान के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, चाइना के साथ रिलेशंस बनाते हैं, यूएस के साथ रिलेशंस बनाते हैं। किस बल पर? बलूचिस्तान के बल पर। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को उसके बदले में क्या मिल रहा है? उसके बदले में बलूचिस्तान के लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर के एक पूरा सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट आज से नहीं, बहुत लंबे समय से बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है। बलूचिस्तान एक बहुत ही ज़्यादा इसीलिए डिस्टर्ब्ड एरिया है और पूरा अटैक करके जितने फाइटर्स थे एक भी नहीं पकड़ा गया, सारे भाग गए। सेम ऐसा ही अगर आप इसी पैटर्न पर देखोगे तो एक अटैक खैबर पख्तूनवा में कुछ पिछले महीने कई बार जो है खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान के आर्मी की जो व्हीकल्स थी उनको टारगेट किया गया। पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे सोल्जर्स को मारा गया। इसी खैबर पख्तूनवा वाले अटैक को लेकर के, इसी न्यूज़ को लेकर के चाइना ने पूरा इशू बनाया था कि मतलब बलूचिस्तान में भी यही हाल है, खैबर पख्तूनवा में भी यही हाल है। मतलब अगर ऐसा ही रहा तब तो फिर पाकिस्तान के साथ कोई काम किया ही नहीं जा सकता। अगर आपको मैप में थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, देखिए ये मैप में अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो बेल्ट है, ये खैबर पख्तूनवा, ऊपर वाले रीजन में आपको खैबर पख्तूनवा दिखाई दे रहा है और नीचे पूरा ये बलूचिस्तान है। तो ये एक्चुअल में पूरा एक बेल्ट है और ये पूरा जो बेल्ट है ये पूरा डिस्टर्ब्ड है। जो ये पूरा रीजन अफगानिस्तान से देखो, इसका बॉर्डर लगा हुआ है पूरा, ये तो डिस्टर्ब्ड है ही। और ईरान के साथ जो ये बॉर्डर लगा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पर भी वही समस्या है।
तो दोनों पूरा जो बेल्ट है इसमें ये दिक्कत है। और नीचे इसी बलूचिस्तान रीजन में जो चाइना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेरिटरी है, दैट इज़ ग्वादर, जो ग्वादर पोर्ट बन रहा है, जो ग्वादर पोर्ट बन गया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो इसीलिए चाइना बहुत कंसर्न रहता है इस चीज़ को लेकर के। जो बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स, बहुत मिनरल रिच, कहने का मतलब है कि बहुत मिनरल रिच एरिया है ये बलूचिस्तान। अब ये जो अटैक हुआ ये वाशुक डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो कि बिल्कुल इस बलूचिस्तान के बीचों बीच ये वाला एरिया जो है वो वाशुक डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पर बहुत मिनरल रिच एरिया है, और ख़ास तौर से ये जो सेंट्रल पूरा सदर्न बलूचिस्तान कह लो आप इसको, नीचे का बलूचिस्तान का जो रीजन है, ख़ास तौर से यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें, इसके इधर के सारे रीजन जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहते हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी को लगातार टारगेट किया जाता है। तो चाइना ने इसको लेकर के भी एक इशू उठाया था कि भाई अगर ऐसा रहा तब तो बिज़नेस करना पाकिस्तान के साथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की आर्मी ही नहीं वहाँ पर सेफ़ है, तो चाइनीज़ ऑफिशियल्स कैसे सेफ़ हो सकते हैं और फिर चाइना का पैसा कैसे सेफ़ हो सकता है। तो वैसा ही एक अटैक इस बार दोबारा से देखा गया है। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस QR कोड को स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जा सकते हैं, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो लाइव वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशंस, प्लस इसके साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होंगे वो आप तक आ जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो आप तक आ जाएंगे, और जो डेली क्विजेस हैं वो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा। नाउ क्या है कि देखिए, पाकिस्तान में जो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट चल रहा है वो एक बड़ा मूवमेंट था। उसमें मतलब टेक्निकली उसमें आर्म्स बाद में इंक्लूड हुआ। पहले वो एक प्रोटेस्ट था जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ था, एक कैंपेन था जो चल रहा था पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। ऐसे कैंपेन खैबर पख्तूनवा में भी चल रहे हैं और यहाँ बलूचिस्तान के अंदर भी चल रहे हैं। तो वो एक कैंपेन की तरह चलता था। बाद में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसमें आर्म्स उठा लिए थे, और अब वो एक इंसर्जेंट ग्रुप की तरफ पूरे पाकिस्तान की सरकार से लड़ रहे हैं। वो उनको लेजिटिमेट मानते ही नहीं है, वो मानते हैं कि उनका बलूचिस्तान उनका होमलैंड है, और उसको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट लैंड फॉर बलोच, बलूचिस्तान को एक डिफरेंट लैंड फॉर बलोच, एक डिफरेंट नेशन बनाना चाहिए। आज की डेट में उनकी डिमांड बदल चुकी है, ये डिमांड हो चुकी है। पहले ये ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे कि ऑटोनॉमी मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टेट, लेकिन अब वो ऑटोनॉमी भी नहीं, अब वो पूरा अपना ही नेशन चाहते हैं। बलोच लोगों के लिए वो नेशन चाहते हैं। अब इस सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट को दबाने के लिए पाकिस्तान ने वहाँ पर और इशू क्रिएट कर दिया। उसने वहाँ पर आर्मी लगाई और बहुत सारे लोग को मतलब फोर्स डिसअपियरेंस हुए, वायलेंस बहुत हुआ, औरतों को गायब कर लिया गया, बच्चों तक को मारा गया वहाँ पर। तो पाकिस्तान के ऊपर ये सब आरोप पाकिस्तान की सरकार के ऊपर लगते हैं, और प्रेजेंट सरकार ने तो हद ही मचा दी वहाँ पर। इसीलिए अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने अटैक्स को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करा दिया है। तो एक तो ये सब चल ही रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐसी वैसी, मतलब TTP ने ऐसी की तैसी कर रखी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रखा है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो आपने रीजन देखा, फिर से आपको मैप पे लेके चलते हैं। अब देखो, ये अफ़गानिस्तान से जो रिलेटेड जो रीजन है, जो खैबर पख्तूनवा का रीजन लगा हुआ है, बलूचिस्तान का बहुत सारा रीजन जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ उसकी बाउंड्री टच होती है। TTP यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। TTP इधर खैबर पख्तूनवा में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो और कहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP को सारा सपोर्ट कहाँ से मिलता है? सारा सपोर्ट TTP को मिलता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सारा सपोर्ट मिलता है। किससे? सारा सपोर्ट मिलता है अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान वहाँ पर उनको सारा वेपन, सारा कुछ, सब कुछ प्रोवाइड करता है। इसको लेकर के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में काफ़ी इश्यूज़ भी रहे हैं। तो ये भी एक पूरा मूवमेंट रन कर रहे हैं, ख़ास तौर से उन एरियाज़ में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, और ट्राइबल्स को अपने साथ कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। इसको लेकर के भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।